राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय बरसानो जय घेवर वन, जय बरसानो जय घेवर वन, जय 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 बरसानो जय घेवर वन, जय जय बरसानो जय जय घेवर वन, जय बरसानो जय घेवर वन, जय बरसानो जय घेवर वन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय जय श्यामा नैनन अंजन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन, जय श्री राधे जय नंद नंदन। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने जब गीता पर चर्चा की थी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि सबसे बड़ा योगी, योगियों में भी सर्वोच्च योगी कौन होता है। भगवान ने कहा था, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योऽर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। भगवान ने कहा था कि अपनी उपमा से, अपने उदाहरण से जो सर्वत्र समान रूप से भगवान का ही दर्शन करता है, आत्मा का ही दर्शन करता है, हे अर्जुन, चाहे उसके जीवन में सुख आ जाए या दुख आ जाए, वो एक समान रहता है। ऐसा योगी भगवान कहते हैं स योगी परमो मतः, वो योग में सिद्ध हुआ योगी मेरे मत में सर्वोच्च योगी है। जब कोई व्यक्ति समभाव में स्थित हो जाता है और सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन करने लगता है, उसे सर्वत्र कृष्ण ही नजर आते हैं, तो भगवान कहते हैं उसकी जो स्थिति है वो सर्वोच्च योगी की स्थिति हो जाती है। बड़ा बड़ा दान पुण्य करने वाला व्यक्ति भी कभी उस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। बड़े तप व्रत, बड़े नियम संयम का पालन करने वाला भी उस सर्वोच्च स्थिति को नहीं पाता। कौन पाता है? जो सब जगह भगवान को देखने लगता है। ऐसे व्यक्ति में समता आ जाती है, वो सबको एक समान भाव से देखता है, ऊंच नीच का, जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखता। उसको तो लगता है बस ये भगवान का ही बनाया हुआ है, इसमें तो भगवान ही है। वो देखता है कि भगवान के अतिरिक्त तो किसी की सत्ता नहीं है, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, सब कुछ भगवान से ही बना है। तो वो भेद नहीं करता, वो भेदभाव नहीं रखता, वो सबको अपने समान समझता है। वो अपनी उपमा देता है। अपनी उपमा कैसे देता है? कहता है जैसे मेरे हृदय में भगवान है वैसे ही तो सबके हृदय में भगवान है, तो मेरे जैसे ही सारे हुए,
मैं किसी से श्रेष्ठ भी नहीं हुआ और कोई मुझसे निकृष्ट भी नहीं हुआ। और जैसे मुझे भगवान ने बनाया है ऐसे ही सबको भगवान ने बनाया है। तो मुझ में और औरों में कोई अंतर नहीं है, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे भगवान के बनाए हुए हैं, सब में मेरे भगवान ही अंश रूप में विद्यमान है। इसलिए वो ऐसा भक्त, ऐसा ज्ञानी सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करता है। हर समय हर जगह उसको भगवान ही नजर आते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग लीलाएं करते हुए उसे भगवान श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। भगवान ने कहा कि ऐसा योगी सर्वोच्च योगी होता है जो सर्वत्र मुझे ही देखता है और सुख दुख के आने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सुख आ जाए चला जाए, दुख आ जाए या चला जाए, उसको इसकी कोई फिक्र ही नहीं रहती, बेपरवाह हो जाता है, इनकी उपेक्षा कर देता है। वही सर्वोच्च योगी है। अब भगवान ने जो ध्यान योग का विस्तार से वर्णन किया, ध्यान योग की महिमा समझाई, ध्यान योग के माध्यम से भी मनुष्य के जीवन में समता स्थापित की जा सकती है। जब भगवान ने यह मार्ग अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ है, कुछ संशय उत्पन्न हुआ है और अर्जुन एक अच्छे शिष्य की भांति अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण से अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है। बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही प्रेम और भक्ति पूर्वक अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। भगवान से अर्जुन कहता है कि हे भगवान, हे मधुसूदन, हे मधु असुर का विनाश करने वाले, उसको हराने वाले भगवान श्री कृष्ण, आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करिए, मेरे इस संशय का समाधान दीजिए कि आपने जो ये ध्यान योग बताया है, जिसके द्वारा समता मनुष्य के जीवन में आ जाती है, ये साम्य समता देने वाला जो ध्यान योग है, भगवान से अर्जुन कहता है एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। इसको मैं स्थिर नहीं मानता, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे स्थिर स्थिति पाई जाएगी। क्यों? चंचलत्वात्, क्योंकि मन तो चंचल है, मन चंचल है, उसको कैसे स्थिर कर लूंगा, ये बात मेरी समझ में प्रभु नहीं आ रही है। मन का तो स्वभाव ही चंचलता है, इसको जहां ले जाना चाहते हैं वहां स्थिर नहीं रहता, अस्थिर स्वभाव वाला है। और संसार से जितना हटाना चाहते हैं उतना ही संसार में उलझ जाता है, इतना चंचल है। हम अलग अलग उपाय करके इसको संसार से हटाकर परमात्मा के चरणों तक तो ले आते हैं, लेकिन ये फिर से संसारिकता का ही चिंतन करने लगता है। ये बड़ा चिंतन, बड़ा चंचल है, बड़ा अस्थिर है। इस मन के द्वारा ये ध्यान योग कैसे लगाया जाएगा प्रभु? ध्यान योग तो मुझे बड़ा कठिन लग रहा है। ध्यान योग के द्वारा मनुष्य के जीवन में समता आ जाती है, ये तो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं। इसको करके मैं सफलता कैसे पाऊंगा प्रभु? इसको ध्यान योग में सफलता का मंत्र क्या है? मुझे गुरु मंत्र दीजिए, मुझे उपाय बताइए, मुझे वो रास्ता बताइए जिसके द्वारा मैं ध्यान योग में भी सिद्धि को प्राप्त कर सकूं। अर्जुन के जो प्रश्न हैं, जो जिज्ञासाएं हैं, वो मानव मात्र का कल्याण करने वाली हैं। अर्जुन ने भगवान से जो प्रश्न पूछे हैं वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी जरूर उठते हैं, और यही गीता को विशिष्ट बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। गीता 5000 वर्ष पहले लिखी गई, लेकिन आज भी उतनी ही
समय के साथ चलने वाली मालूम पड़ती है, आज भी उसका महत्व जरा सा भी कम नहीं हुआ है। आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बातें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में जो बताई गई हैं वो आज भी बिल्कुल फिट बैठती हैं। जो कल्याण के साधन, कल्याण के मार्ग भगवान ने अर्जुन को बताए, वे आज भी उतने ही कल्याण करने वाले हैं जितने 5000 वर्ष पूर्व थे। तो अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा भगवान से व्यक्त कर दी कि मन तो बड़ा चंचल है, अस्थिर है, ये ध्यान योग कैसे लगाया जाएगा, ध्यान योग में कैसे सफलता मिलेगी। और अब मन के कुछ और लक्षण अर्जुन भगवान को बता रहा है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि ध्यान योग इतना आसान नहीं है। अर्जुन कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि प्रभु, जैसे आसमान में, आकाश में जो वायु विचरण करती है, चलती है, अगर कोई उसको अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहे तो बड़ा कठिन काम है। भला चलती हुई हवा को कोई रोक सकता है? उसको कोई मुट्ठी में बंद कर सकता है? ये तो बड़ा दुष्कर है, ये तो करने में बड़ा कठिन काम है। भगवान, मुझे लगता है कि जैसे चलती हुई वायु को मुट्ठी में नहीं बंद कर सकते, रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, ऐसे ही इस चंचल मन को, इस प्रमथनशील मन को, इस बलवान मन को और इस दृढ़ जिद्दी मन को वश में करना मुझे वायु को वश में करने के समान दुष्कर लगता है। उतना ही कठिन लगता है जैसे कोई वायु को पिंजड़े में बंद कर ले, मुट्ठी में बंद कर ले। जो हवा खुले आसमान में बड़ी तेज से बह रही है, मंद मंद सुगंध के साथ जो वायु विचरण कर रही है, उसको कोई कैसे रोक पाएगा? क्या साधन है? ऐसे ही भगवान से अर्जुन कहता है कि मन तो प्रभु बहुत चंचल है, मैं हटाता हूं बार बार संसार से और आपके चरणों में लाता हूं और फिर भाग जाता है संसार में। इसको तो जैसे लगता है कि सुख संसार में ही रखा हुआ है, आपसे प्राप्त होने वाला सुख तो इसे अभी अनुभव में ही नहीं आया, और इसीलिए ये चंचलता के कारण बार बार संसार की तरफ भाग जाता है। और ये बड़ा प्रमथनशील है। भगवान ने पहले इंद्रियों को भी प्रमथनशील बताया था, अब यहां मन को प्रमथनशील बताते हैं। वास्तव में इंद्रियां और मन ये दोनों ही काम के निवास स्थान हैं। इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये सब कहां रहती हैं? ये सब हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों, इन्हीं सब में तो रहती हैं। यही तो इनके रहने के स्थान हैं। तो जब ये इच्छा, वासना, विषय भोग की कामना हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है, हमारे मन में आ जाती है, तो हमें लगा देती है उनको पूरा करने के लिए, दौड़ लगाने में। दिन रात एक करके हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। फिर हमें ना शरीर की परवाह रह जाती है और ना हमें भगवान की याद आती है। हम तो बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भाग रहा हो। आपने तो पकड़ा होगा अपनी परछाई को, आपका तो अनुभव है। नहीं पकड़ा? कोई नहीं पकड़ पाया। जब आप भागेंगे तो परछाई भी आपके साथ ही भागेगी, और आप दिन रात एक कर दें उसको पकड़ने के लिए, फिर भी वो भागती रहेगी। ऐसे ही इच्छाएं हैं। अगर आप एक इच्छा को पूरी करने के लिए भागेंगे तो कई इच्छाएं और उत्पन्न हो जाएंगी, और आपकी ये दौड़ अनवरत चलती रहेगी। अंतहीन दौड़ में आप फंस जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपसे कहा गया कि भाई एक दौड़ लगानी है। आपने कहा हाँ बिल्कुल लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे, हम तो बहुत दिनों से दौड़ते आए हैं, हम तो रेस में फर्स्ट आएंगे। और आपसे कहा गया आप
एक लाइन खींच दी गई कि भाई यहां से रेस प्रारंभ होगी, यहां से दौड़ की शुरुआत होगी। आप खड़े हो गए, विसिल बजा दी गई और आपने दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जाना कहां है, पहुंचना कहां तक है, यह तो आपको बताया ही नहीं गया। आप तो रेस में दौड़ने के लिए बड़े उत्साह से आए थे, थोड़ी देर में आपका उत्साह भंग हो गया, क्योंकि पता ही नहीं कहां तक जाना है। ऐसे ही इन इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है, आप दौड़ते रह जाएंगे, कोई फिनिश लाइन नहीं बनाई गई है। एक के बाद एक नई इच्छा उत्पन्न होती रहेगी और आप दौड़ते ही रह जाएंगे, कभी आपकी दौड़ पूरी नहीं होगी। तो भगवान ने कहा कि ये जो प्रमथनशील मन है, ये बार बार विचलित कर देता है। संसार से जो राग मिलता है उससे भी विचलित करता है, जो द्वेष घृणा मिलती है उससे भी विचलित कर देता है। परमात्मा के साथ आनंद प्राप्त होगा, आता है, फिर विचलित होकर भाग जाता है। ये एक जगह नहीं रहता, बार बार उधेड़ बुन में लगा रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। और ये बड़ा बलवान है, इसको रोकें कैसे? इसका बल तो इतना है कि जिस इंद्रिय को चाहता है अपने साथ ले जाता है, खींच ले जाता है मन और विषय भोगों में लगा देता है। और बड़ा दृढ़ है, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति इसके सामने फीकी पड़ जाती है। ये मन हमारी इच्छा शक्ति को भी हरा देता है। ये बड़ा जिद्दी है, जिद पकड़ लेता है कि अब इच्छा तो पूरी होनी है। दिन भी नहीं देखता, रात भी नहीं देखता, अगर इच्छा आ गई तो बस जिद मचा लेता है कि इसको पूरी करनी है। तो ये चार लक्षण भगवान से अर्जुन मन के बता रहा है कि चंचल है, व्यथित करने वाला, विचलित करने वाला, प्रमथनशील है, बलवान है और दृढ़ है, जिद्दी है। और कहता है कि इन कारणों से, इन लक्षणों की वजह से तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, हवा को रोकने के समान, हवा को कैद करने के समान दुष्कर, कठिन मैं इस मन को संयमित करना, इसका निग्रह करना, इसको वश में करना समझता हूं। मुझे तो यही लगता है कि बड़ा कठिन काम है मन को वश में करना, इसको नियंत्रण में ले आना, मन का निग्रह करना। अर्जुन ने भगवान से मन के वश में करके ध्यान योग में सफलता पाने के विषय में जो जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं कि मन कैसे वश में होगा, बड़ा कठिन काम है, अब आप बताओ कैसे इसको सरलता से पूरा किया जा सकता है। महिमा तो आपने बहुत गा दी ध्यान योग की, बता दिया कि ध्यान योगी में समता आ जाती है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। तो प्रभु अब बताओ कि उपाय क्या है, रास्ता क्या है, तरीका क्या है मन को वश में करने का। और भगवान अब जब गुरु की भूमिका में है ही, तो विश्व गुरु हैं हमारे भगवान कृष्ण, तो वंदे कृष्णम जगत गुरुम, जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु जो अपने शिष्य को उत्तर दे रहे हैं, उसकी जिज्ञासाओं का समाधान बता रहे हैं, वो हम सबके जीवन में भी उतना ही उपयोगी है। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कह रहे कि देखो, इसमें कोई संशय नहीं है कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही है। तुम कह रहे हो कि मन चंचल है, प्रमथनशील है, व्यथित करने वाला, विचलित करने वाला है, बलवान है, दृढ़ है, जिद्दी है, ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, जो अच्छा गुरु होता है ना, वो अपने शिष्य से ऐसे ही कहता है, बात तो तुमने सही कही। इससे क्या होता है? इससे शिष्य का ध्यान वापस गुरु की तरफ आ जाता है, अपनी समस्या से उसका ध्यान हट जाता है। अगर शिष्य आपके पास कोई प्रश्न लेकर आया
और आपने सीधा कह दिया, अरे क्या घटिया प्रश्न लेके आया है, तुझे इतना भी नहीं पता, एकदम कुंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है, तो वो आपके उत्तर को सुनेगा? आप बताएं, क्या वो आपके उत्तर को सुनेगा? वो शिष्य बिल्कुल आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा। बोला जब इनको हमारे प्रश्न ही नहीं अच्छे लगा तो ये उत्तर क्या देंगे, ये तो ऊपर से हमको डांटने लगे। तो जो अच्छे गुरु होते हैं वो पहले अपने शिष्य का समर्थन करते हैं। बहुत बढ़िया, प्रश्न तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, अव्वल दर्जे का प्रश्न लेके आए हो, तुम्हारी जिज्ञासा श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया। और फिर अपनी बात कहना शुरू करता है। इससे शिष्य पूरी तत्परता से गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के भाव से गुरु की बात को शिष्य सुनने लगता है। भगवान भी ऐसे ही कर रहे हैं, पहले अर्जुन की पीठ थपथपा रहे हैं कि तुमने जिज्ञासा तो बहुत सुंदर व्यक्त की है, बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। कह रहे हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये जो चलता फिरता घुमक्कड़ स्वभाव वाला मन है, इसका निग्रह करना तो बड़ा दुष्कर है, दुर्निग्रहम। और भगवान अर्जुन को उत्साहित करने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उसको महाबाहो भी कह दे रहे हैं। हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, हे महाबाहो अर्जुन, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है कि इस विचरण करने वाले घुमक्कड़ स्वभाव वाले मन को निग्रह करना बड़ा दुष्कर है, बड़ा कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम, बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हो। अब अर्जुन का ध्यान भगवान की तरफ आ गया कि चलो कम से कम प्रभु हमारी बात से सहमत तो हैं, ये तो माने कि ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन वो ये नहीं अभी समझ पाया कि भगवान ने इसके पीछे से उपाय भी बता देना है। अब भगवान उपाय भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कहते तो तुम ठीक हो कि मुश्किल तो है, लेकिन उपाय भी है। उपाय क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो उपाय बता दिए। क्या कह दिया? पहले तो उसको कहा कौन्तेय, हे कुंती नंदन, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, दो उपाय हैं इस कठिन लगने वाले, चंचल, प्रमथनशील, बलवान और जिद्दी स्वभाव वाले मन को वश में करने के। अब अर्जुन का ध्यान तो पूरा था, तो उसको समझ में बात आ गई होगी कि दो उपाय हैं। पहला अभ्यासेन, अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही ज्यादा सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको अपनी सफलता को पक्का करना है तो अभ्यास को बढ़ा दीजिए। भगवान भी यही उपाय बता रहे हैं कि अगर ध्यान योग में सफलता पाना चाहते हो तो अभ्यास करो, रोज ध्यान लगाओ, निरंतर अभ्यास करो, ध्यान लगाने की विधि सही करो, ध्यान प्रभु के चरणों में लगाओ। मन कहीं जाए तो वहां से उसको लौटाल के ले आओ, फिर से प्रभु के चरणों में लगाओ। मन को समझाओ कि सांसारिकता से कोई लेना देना तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पाना है। और जब इस तरह निरंतर मन को भगवान में लगाने का प्रयास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, तो भगवान कहते हैं कि सफलता प्राप्त हो जाती है, ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इस अभ्यास के साथ साथ ध्यान देना क्या है? दूसरी बात, दूसरा उपाय, वैराग्येण, वैराग्य भी धारण करना है। वीत राग हो जाना है, राग को खत्म कर देना है, राग रहित हो जाना है। कोई आसक्ति नहीं, कोई ममता नहीं। ये संसार है, संसार के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, और परमात्मा के हम अंश हैं, उनके साथ हमारा नित्य संबंध है।
तो हम जिसके पुत्र हैं, हम जिसके अंश हैं, उसको पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसको पाने के लिए हमें संसार की सेवा में लगा देना है। उससे अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं करना है, उस पे राग नहीं रखना है, उससे आसक्ति नहीं रखनी है। जैसे जैसे संसार का चिंतन, संसार से प्राप्त होने वाले सुखों की इच्छा, वासना, आकांक्षाएं ये सब कम होने लगती हैं, वैसे वैसे परमात्मा के चरणों में प्रीति उत्पन्न होने लगती है। इधर संसारिकता हटी नहीं कि उधर परमात्मा की प्राप्ति हुई। जैसे रात के जाने के बाद दिन आता है, ऐसा नहीं कहते। दिन आया और रात भाग गई। एक बड़ा अंधेरा कमरा है, उसमें सूर्य की प्रकाश की एक किरण भी नहीं है, घोर अंधकार में डूबा हुआ कमरा है। दसों साल से उस कमरे में प्रकाश की एक किरण भी नहीं गई है। जो 10 साल से एकदम अंधेरा है, क्या उसको उजाले में परिवर्तित करने के लिए, क्या उस अंधकार में कमरे में उजाला ले जाने के लिए 10 साल की मेहनत करनी पड़ेगी? क्या 10 साल का समय देना पड़ेगा तब जाके उस कमरे में प्रकाश आ पाएगा? आप बताएं। ऐसा तो नहीं है। प्रकाश की एक किरण जाएगी और सारा जो 10 साल से वहां रह रहा अंधेरा था वो अपने आप छूमंतर हो जाएगा। उसके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे ही हम अपने जीवन में वैराग्य को उत्पन्न करते हैं, सांसारिकता से राग को मिटाने लगते हैं, वैसे वैसे हम परमात्मा के निकट हो जाते हैं। परमात्मा तो हमेशा से हर जगह थे, बस हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं था। हमारा ध्यान तो संसार की तरफ था, विषय भोगों की तरफ था। हम सांसारिकता में ऐसे उलझ गए थे कि परमात्मा की तरफ हमारी नजर ही नहीं गई। और नजर हटी कि दुर्घटना घटी। तो हमारे जीवन में भी यह दुर्घटना घट गई कि जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है वो हमारी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गए। और जब हमने इसमें सुधार कर लिया, हमने सावधानी ले आई, अपने जीवन में हम सावधान हो गए, हमने सांसारिकता से राग को हटा दिया, ममता मिटा दी, आसक्ति रहित तो हो गए, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होनी ही है। वो तो हमेशा से हर जगह रहे हैं। जो हर जगह है वो यहां पे भी है, जो हर समय है वो इस समय भी है। बस एक बार हमारी नजर संसार से हट जाए तो परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, हर समय उपलब्ध है। तो भगवान ने कहा कि बात तो अर्जुन तुम्हारी बिल्कुल सही है, मन को निग्रह करना, अपने वश में करना कठिन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इसका उपाय है, निरंतर अभ्यास करो और वैराग्य धारण करो। अगर इन दो बातों का अपने जीवन में आप पालन करते हैं तो यकीन मानिए ये भगवान के कहे हुए वचन हैं, ये सत्य हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आपके जीवन में भी ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा भगवत प्राप्ति निश्चित है। आपको भी निश्चित रूप से भगवान की भक्ति, प्रेम सब प्राप्त हो जाएगा। बस करना क्या है, निरंतर ध्यान योग का अभ्यास करें और संसार से आसक्ति और राग को धीरे धीरे मिटा दें। कौन्ते भगवान ने अर्जुन को कहा है, माता कुंती जो हैं उनके अंदर ये दोनों गुण रहे हैं। वे निरंतर भगवान का नाम जप करती रहीं, भगवान का सुमिरन करती रहीं और वैराग्य भी उनमें बहुत अधिक था। इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण प्राप्त होते हैं जब भगवान से किसी ने विपत्ति मांगी हो। जी हां, आपने सही सुना, किसी ने भगवान से वरदान में विपत्ति मांगी हो। ऐसी माता कुंती थी। जब भगवान
अर्जुन को गीता का उपदेश देने के बाद महाभारत का युद्ध लड़वाते हैं। पांडवों की विजय होती है, कौरव हार जाते हैं। और जब भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं तब वो कुंती से मिलने आते हैं, पांडवों से मिलने आते हैं। तब माता कुंती उनसे वरदान मांगती हैं। और कुंती माता ने वरदान में सोना चांदी, हीरे मोती ये सब कुछ नहीं मांगा। उन्होंने तो ये मांगा कि भगवान हमारे जीवन में विपत्तियां हमेशा आती रहें, क्योंकि विपत्तियां आएंगी तो हमें बचाने के लिए आप जरूर आएंगे। और इसलिए भगवान हमेशा हमारे पास रहें, इसलिए माता कुंती ने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा विपत्तियां हम पर हमेशा आती रहें, इसी बहाने आप आ जाएंगे। हे भगवान, आप आए, भले ही जीवन में विपत्तियां आती रहें। तो बोलिए माता कुंती की जय। ऐसा अद्भुत वैराग्य का और प्रेम का, भक्ति का उदाहरण माता कुंती ने प्रस्तुत किया है। माता कुंती ने कहा कि हे जगत गुरु, हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, जिससे हमें संसार की प्राप्ति न कराने वाले आपके दुर्लभ दर्शन मिलते रहें। जिसे भगवान के दर्शन हो जाए, फिर वो कभी जन्म मरण के इस चक्र में फंसेगा क्या? जिसे भगवान का साक्षात्कार हो जाए, क्या उसे पुनर्जन्म का दुर्भाग्य प्राप्त होगा? वो तो सदा सदा के लिए भगवान के गोलोक धाम वृंदावन में पहुंच जाएगा। फिर वो कभी मृत्यु लोक में क्या, किसी लोक में नहीं जाएगा। और इसलिए भगवान ने जब माता कुंती के पास आए विदा लेने के लिए, तो कुंती माता ने उनसे विपत्तियां मांग ली। ये अद्भुत चरित्र माता कुंती का। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। भगवान का मानना है, भगवान का मत है कि जिसकी अपने मन में ही, जिसका काबू नहीं है, जिसका वश नहीं है, जिसका मन जिसके नियंत्रण में नहीं है, ऐसे असंयत आत्मा जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता, मन पर नियंत्रण नहीं रखता, भगवान कहते हैं योगो दुष्प्राप्त। उसके लिए तो योग दुष्प्राप्त है, बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज है, उसके लिए दुष्कर है। उसको तो ध्यान योग में सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। ये भगवान का मत है। भगवान कह रहे हैं कि जो तुम समझ रहे हो कि मन की चंचलता, उसकी प्रमथनशीलता, उसका बलवान होना, उसका जिद्दी होना, ये सब समस्याएं नहीं है। समस्या है कि आप उसको वश में नहीं कर रहे हैं। मन को अगर आप अपने नियंत्रण में ले आए, जहां चाहे वहां लगा दें, तो चाहे जितना दृढ़ हो, चाहे जितना बलवान हो, चाहे जितना विचलित करने वाला, और चाहे जितना चंचल हो, जब आपके वश में आ गया तो वो भाग नहीं पाएगा। जहां चाहेंगे वहां लगा देंगे। इसलिए मन की चंचलता से ज्यादा मन का वश में ना होना आपके लिए कठिन कराने वाला है ध्यान योग में सफलता को। ध्यान योग में सफलता तब मुश्किल हो जाती है जब आप मन में, योग में सफलता मिलेगी क्या? तब तो वो एक डाल से दूसरे डाल बंदर की तरह उछलता रहेगा, उछल कूद मचाता रहेगा, एक विषय से भागकर दूसरे का, दूसरे से भागकर तीसरे का, ऐसे न जाने कितने विषयों का चिंतन करता रहेगा, न जाने कितनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए आपको दौड़ाता रहेगा।
इसलिए सबसे आवश्यक जो उपाय तरीका भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर चाहते हो कि ध्यान योग में सफलता मिले तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना होगा अपने मन को वश में करना, मन को नियंत्रित करना ही होगा अर्जुन। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिना मन को वश में किए, नियंत्रित किए, ध्यान योग में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गया मन को वश में करने की आवश्यकता, और न वश में करने से योग प्राप्त ही नहीं होगा, ऐसा बता देने से आपको भी लगेगा कि ये तो जरूरी काम हो गया। अब भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में क्या कहते हैं? वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। लेकिन अगर कोई उपाय करता है, प्रयत्न करता है, लगन पूर्वक, निष्ठा पूर्वक निरंतर अभ्यास करता है, रोज रोज अपने मन को वश में करने का, नियंत्रण करने का अभ्यास करता है, संसारिकता से राग को मिटाकर वैराग्य पूर्वक मन को वश में करता है, परमात्मा के चरणों में लगा देता है, तो भगवान कहते हैं उसका मन उसके वश में हो जाता है, उसको ध्यान योग में सफलता प्राप्त हो जाती है, उसको ध्यान योग में सिद्धि मिल जाती है। तो भगवान फिर से एक बार पूरी स्वतंत्रता दे रहे हैं कि मन को अपने वश में रखोगे तो ध्यान योग में सफल हो जाओगे, और अगर मन पर ही नियंत्रण न रहा तो कहां से ध्यान योग सफल होगा? कोई संभावना नहीं बचती। अब शायद भगवान ने जो अर्जुन से बताया वो पर्याप्त नहीं अर्जुन को लगा, उसने नए संशय उत्पन्न कर दिए। कई बार शिष्य चाहता है कि वो जो सोच रहा है, जैसा उत्तर चाहता है वैसा ही गुरु कह दे। इसी इच्छा से शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा व्यक्त करता है कि गुरु भी कह दे कि हां, मेरा शिष्य बड़ा बुद्धिमान है, तेजस्वी है, विवेकवान है, इसने जो जिज्ञासा पूछी है, जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर भी इसको पता है, ये बड़ा विद्वान है, बड़ा विवेकवान है। लेकिन अच्छा गुरु जानता है कि अभी मेरा शिष्य जो है मेरी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पाया है, और इसलिए वो बचने का उपाय ढूंढ रहा है। लेकिन गुरु है, शिष्य को बचने तो नहीं देंगे, जब तक उसके सारे संशय मिटा ना दें तब तक उनको चैन ही नहीं आएगा। इसीलिए तो गुरु को माता पिता के समान उपाधि दी गई है, गुरु को ब्रह्मा के समान उपाधि दी गई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की ये जो कीर्ति है, जो यश है, इसीलिए तो गाया गया है कि शिष्य कितना भी उपाय कर ले लेकिन गुरु उसको छोड़ता नहीं है, उसको बीच मझधार में छोड़ता नहीं है, फंसाता नहीं है, उसको बचाता है, उसको डूबने से बचाता है, उसको पतन से बचाता है, और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाकर ही वो सांस लेता है, आराम से बैठता है। यही गुरु की महिमा है। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो एक बार फिर से अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं आयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, भगवान आपने समझा दिया कि अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा और मन को वश में करके अगर कोई ध्यान योग का अभ्यास करता है तो उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। लेकिन भगवान आप ये बताओ कि अगर कोई यत्न ही न करना चाहता हो, ज्यादा मेहनत न करना चाहता हो, लापरवाह हो, जिसने
परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य अपने जीवन में अभी बनाया ही ना हो। मुझे परमात्मा प्राप्त करने हैं, भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसी इच्छा ही जिसके मन में ना उत्पन्न हुई हो, या जिसने अभी इस इच्छा को जिद की स्थिति तक ना पहुंचने दिया हो, इस इच्छा को बलवान ना होने दिया हो, इस इच्छा को पूरी करने के लिए जो पूरी तत्परता से अभ्यास न करना प्रारंभ कर दे, अभी अभ्यास ही न शुरू किया हो, ऐसा व्यक्ति भले ही उसके अंदर बड़ी श्रद्धा है, उसको स्वाध्याय से, संतों की वाणी से, सत्संग से पता तो चल गया कि भगवान को पाना है, यही जीवन का लक्ष्य है। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सर्वत्र विद्यमान है, हर रूप में, हर समय, हर जगह वे उपलब्ध हैं। ये सब तो उसने सुन लिया, मान भी लिया, उसमें भगवान के चरणों में श्रद्धा भी उत्पन्न हो गई, लेकिन वो प्रयास नहीं कर रहा है, तत्परता से उद्योग नहीं कर रहा है, यत्न नहीं कर रहा है। और अगर किसी कारणवश वो योगाचलित मानसा हो जाता है, उसका मन योग से विचलित हो जाता है, भगवान से हटकर वापस संसार की ओर चला जाता है, भगवान के अतिरिक्त उसको किसी अन्य विषय भोग की आवश्यकता, सुख बुद्धि या आनंद किसी विषय भोग में उसको भगवान से भी ज्यादा प्राप्त तो होने लगता है। उसको लगता है कि भगवान तो बाद में मिल जाए, पहले ये सुख मिल जाए, ये आनंद भोग लिया जाए, तो वो योग से विचलित हो जाता है। ध्यान योग का अभ्यास तो किया, लेकिन करते करते फिर शिथिल पड़ गया, अभ्यास अब नहीं करता, अभ्यास करना छोड़ दिया। हुआ क्या? संसार को छोड़ के चला था भगवान की तरफ, संसार भी छूट गया और भगवान भी ना मिले, पहले ही व्यथित हो गया, विचलित हो गया, धैर्य टूट गया और फिर से वापस संसार की तरफ मुड़ गया। श्रद्धा तो है, भगवान की भक्ति भी करना चाहता है, भगवान के श्री चरणों में उसके विश्वास भी है, प्रेम भी है, श्रद्धा भी है, लेकिन उससे यत्न नहीं हो पा रहा, प्रयास नहीं हो पा रहा, अभ्यास नहीं हो पा रहा, और अब योग से विचलित हो गया। परमात्मा के साथ संबंध ना जोड़ के फिर से संसार के साथ संबंध जोड़ने के लिए वापस मुड़ गया। भगवान, अगर कोई ऐसा साधक हो, अगर कोई भगवान का ऐसा भक्त हो जो भक्ति करते करते भक्ति पथ से विमुख होकर वापस संसार की तरफ लौट चला, तो अर्जुन कहता है अप्राप्य योग संसिद्धिम, उसको योग में तो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, बिना प्राप्त किए रह गया। काम गतिम कृष्ण गच्छति, हे कृष्ण, उसकी क्या गति होती है, उसका क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि ना घर का ना घाट का, ना तो घर में रहा, घर से चल दिया कि हम जा रहे हैं गंगा किनारे सन्यासी बनने, और घाट में भी उसको अच्छा ना लगा, अब वहां से भी चल दिया वापस घर की तरफ, ना घर का है ना घाट का है। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती जो बीच मझधार में छूट जाता है, जो संसार से भी छूट गया और जो भगवान के पास भी ना पहुंच पाया? ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होती है, उसका क्या होता है? उसको भगवान कुछ मदद करते हैं, भगवान की प्राप्ति कराते हैं, भगवत प्राप्ति होती है, संसार में वापस आने पर उसको कुछ प्राप्त हो पाता है, या वो नष्ट हो जाता है, उसका पतन हो जाता है? अर्जुन ऐसी शंका उत्पन्न कर रहा है, ऐसा संशय भगवान से पूछ रहा है, ऐसी जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है। कह रहा है कि बड़ी श्रद्धा के साथ कोई भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना प्रारंभ करे, लेकिन वो थोड़ी रास्ता चल के थोड़े दिन ध्यान लगाए, भक्ति करे, कर्म योग का पालन करे, कुछ यात्रा करे, लेकिन मंजिल तक ना पहुंचे, उसे भगवत प्राप्ति ना हो, उसे आत्म साक्षात्कार ना हो, और किसी कारणवश वापस उसको संसार की तरफ लौटना पड़े, उसका मन फिर संसार में लग जाए, परमात्मा को भूल जाए, तो उसकी क्या गति होती है,
उसकी क्या दशा होती है, उसका क्या होता है। अगला प्रश्न अर्जुन करते हैं, कच्चिन्न उभयो विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। अर्जुन एक और जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है, कह रहा है कि भगवान कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसार से तो छूट गया, वो संसार को छोड़ दिया कि भगवत प्राप्ति करनी है, संसार का आश्रय चला गया, और जो परमात्मा प्राप्ति का पथ है, मार्ग है, जिसे ब्रह्मणा पथि कहा, परमात्मा प्राप्ति का जो आध्यात्मिक मार्ग है, जिसमें भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, सांख्य योग साधन है, इनमें कुछ समय चला, लेकिन विमूढ़ा, उसको मूढ़ता छा गई, मोहित हो गया, मोहग्रस्त होकर इस पथ से वापस चल दिया संसार की तरफ कि यहां कुछ नहीं रखा। इतने साल मेहनत की, इतना ध्यान किया, जप किया, इतने व्रत किए, इतने तीर्थ घुमाए, और भगवान क्या खाक मिले, तो चलो वापस संसार की तरफ। तो भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछता है कि जब वो ना संसार का रहा, ना भगवान तक पहुंचा, तो ऐसा तो नहीं है कि विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति, कि वह दोनों से अलग थलग हुआ बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता। आपने बादल तो देखे होंगे, बारिश के मौसम में ज्यादा देखे होंगे। सामान्यतया आपने देखा होगा बादल बड़े बड़े टुकड़ों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं। कई बार छोटे छोटे टुकड़े भी बादल के आपको दिखाई देते हैं। छोटा टुकड़ा एक बादल से टूटकर दूसरे बादल तक पहुंच गया तो इस बादल के साथ हो जाता है। लेकिन अगर इस बादल से टुकड़ा टूटा और इस बादल तक नहीं पहुंच पाया तो बीच में वो हवा उसको कहीं बहाकर ले जाती है, उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। अर्जुन जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है कि भगवान जिसने संसार छोड़ा भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भगवत प्राप्ति हुई नहीं, साधन तो किया, साधन को सिद्धि तक नहीं ले जा पाया, सफलता नहीं मिली, भगवत प्राप्ति हुई नहीं, आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, तो सांसारिकता से हटा, भगवत प्राप्ति तक पहुंचा नहीं, बीच में कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो बीच में छिन्न भिन्न बादल के टुकड़े की भांति उसका अस्तित्व तो नहीं समाप्त हो जाएगा। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि, परमात्मा के पथ से मोहग्रस्त हुआ, भ्रष्ट हुआ वो व्यक्ति कहीं नष्ट तो नहीं हो जाएगा। तो उसका पतन तो कहीं नहीं हो जाता, कहीं वो पतन को तो प्राप्त नहीं हो पाता, हो जाता, कहीं वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। ये अर्जुन का दूसरा संशय है। अब दो संशय अर्जुन ने भगवान के सामने रख दिए हैं और भगवान से विनती करता है कि भगवान, पहली बात तो यह है कि श्रद्धा तो थी, भगवान की तरफ चला भी, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई। और दूसरा कि कहीं वो भगवान से भी नहीं मिला, संसार से भी छूट गया, बीच में कहीं वो नष्ट तो नहीं हो जाएगा। ये दो संशय मैं आपसे कहता हूं। एतन्मे संशयम कृष्ण, एतन्मे संशयम कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेता नहीं उपपद्यते। अर्जुन भगवान से कहता है, एतन में संशयम कृष्ण, अर्जुन ये मेरा संशय है, ये मेरा प्रश्न है, ये मेरी जिज्ञासा है
मेरे मन में ये संदेह उत्पन्न हो रहे हैं और इनका छेदन करने में छेदुम अर्हस्य अशेषता, इनको पूरी तरह से बिना कुछ बचाए पूरी तरह इनको समझाने में, इन जिज्ञासाओं को शांत करने में, इन प्रश्नों का उत्तर देने में, इनका छेदन करने में कोई दूसरा आपके अतिरिक्त इस योग्य नहीं है। आप ही हैं जो मेरे इन संशयों का, इन जिज्ञासाओं का उत्तर दे सकते हैं। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। त्वदन्यः, आपके अतिरिक्त संशयस्यास्य छेदता नहीं उपपद्यते, और कोई दूसरा छेदन करने वाला इन संशयों का इस धरा पर नहीं है। भगवान गुरु महिमा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने उनकी सर्वोत्कृष्टता, सर्वोपरिता, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान को ये याद दिलाते हुए अर्जुन उनसे विनती कर रहे हैं कि भगवान आप मेरे इन संशयों का, इन जिज्ञासाओं का उत्तर दीजिए। जब प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक, विनम्रता के साथ शिष्य गुरु से अपने प्रश्न को रखते हैं, अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त करते हैं, तो गुरु निश्चित रूप से समाधान देते हैं, जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अर्जुन के इन दो प्रश्नों और अपने गुरु की महिमा, इनको बताते हुए आज हम गीता को यहीं तक पढ़ेंगे। आज यहीं तक प्रवचन होगा। कल भगवान अर्जुन को उनके प्रश्नों का, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान देंगे। आइए भगवान का भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। क्यों नहीं लूंगा उतराई? मैं नदी नाल का सेवक हूं, तुम भवसागर के स्वामी हो। मैं नदी नाल का सेवक हूं, तुम भवसागर के स्वामी हो। मैं यहाँ पे पार लगाता हूं, तुम वहां पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूं, तुम वहां पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। और केवट भगवान से कहता है, तुमने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। तुमने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूं, तुम वहां पे पार लगा देना। मैं यहाँ पे पार लगाता हूं, तुम वहां पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से,
उतराई न लूंगा हे भगवन। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।